गुड मॉर्निंग भैया बहन। आज हम लोग लेसन 3 द राइट चॉइस के अभ्यास माला जो व्याकरण से संबंधित है और कुछ पाठ से संबंधित है उसे हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि अभ्यास माला में क्या क्या कर रहा है। पिछले की वीडियो में या पिछले के कार्य में हमने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए से लेकर के एफ तक करा दिया था। अब देखें सेकेंड यानी दूसरा से हमें शुरू करना है। तो यहाँ दिया है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। यहाँ एक आइए इसको हम लोग खेलते हैं कि स्टोरी यानी कहानी के देख करके वे जो कहानी में हम लोग जो पढ़े थे, जो कहानी में हम लोग किए, तो उसी को पहले क्या आया माने क्रमानुसार उसे हमको इसे सिस्टम से क्रमानुसार रखना है कि कहानी में कौन सी जो है पहले घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी, इसी को अरेंज करना है। जो निम्नलिखित जो दिया गया है, इधर उधर इसका है सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस को हमको अरेंज करके, जैसे यहाँ पे दिया है द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स यानी बिजली मिस्त्री पहुँचता है। द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग, टेबल लैंप काम करना बंद कर दिया। मुकेश टॉप्स द क्लास, मुकेश कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया या टॉप किया। राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, राकेश बिजली मिस्त्री को बुलाने जाता है। राकेश वैकेशन बिगिंस, राकेश की छुट्टियां प्रारंभ होती हैं। मुकेश रिपेयर्स द लैंप, मुकेश लैंप मरम्मत करता है। अब यहाँ तक का है। अब पहले इसमें कौन कौन आता है इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए पहले देखें, इतना तक हम लोग ने जाना तो पहले क्या आएगा इसमें। तो पहले तो छुट्टियाँ हुई, ये पहले नंबर में राकेश वैकेशन बिगिंस यानी राकेश की छुट्टियाँ प्रारंभ होती हैं। पहले ये हो गया, जो छुट्टी उनकी जो थी राकेश की वो प्रारंभ होती है। पहले नंबर में आपका जो ए है ये पहले नंबर में आएगा। तो ए इसके बाद ये पहले नंबर में यहाँ पर नंबर पड़ा भी हुआ है, इसको आप देख करके आप लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें उसके बाद द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग, ये दूसरे नंबर का है। यह यानी अब जो इसका अर्थ हम बताए थे उसको आप फिर दोहरा करके वीडियो देख लेंगे, ये दूसरे नंबर का है। उसके बाद अब देखें तीसरे नंबर में क्या आएगा, राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन, यानी अब राकेश जब यहाँ पे टेबल लैंप जब काम करना बंद कर दिया तब राकेश बिजली मिस्त्री को बुलाने जाते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आएगा मुकेश रिपेयर्स द लैंप, यानी मुकेश ने पहले क्या किया कि लैंप को मरम्मत कर दी, उन्होंने ठीक कर दिया, उसे बना दिया। अब उसके बाद द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स, उसके अंत में जो है बिजली मिस्त्री वहाँ पहुँचते हैं। तो ये इसका क्रम है, इसे आप पुनः देख लें और उसी आधार पर अपने कॉपी पर इसको सिस्टम से आप लिख लेंगे। यहाँ मैं नंबर दिया हूँ, आप इसे क्रमानुसार सेंटेंस बना करके नीचे लिखेंगे। धन्यवाद। अब आइए वर्ड पावर। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स टू फॉर्म न्यू वर्ड्स एंड यूज दी वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब देखिए यहाँ जो CAVAONTIS अब एक बना करके दिखाया हुआ है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। यह कोई न कोई वर्ड का जो सार्थक वर्ड का ये लेटर हैं, ये सब
अलग अलग, मैंने एक ही में है लेकिन लेटर हैं। अब इसी लेटर से हमको सार्थक शब्द बना देना है। तो यहाँ राइटर ने बना रखा है वैकेशंस। अब इसी को मिला करके VACATIONS इधर उधर करके इसको सही क्रम में करके यहाँ वैकेशंस ने कर दिया है। अब इसको अपने वाक्य में प्रयोग करना है कि वैकेशंस का अर्थ क्या होता है। तो छुट्टियाँ हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ले रखे हैं आई विल विजिट माई ग्रैंड मॉम्स प्लेस इन द वैकेशंस। अब अपने वाक्यों में इसे बनाना है। यहाँ इन्होंने बनाया है कि मैं अपने दादी के स्थान पर छुट्टियों में अपने दादी के स्थान पर या अपनी दादी के जगह देखने जाऊंगा, जहाँ दादी रहती हैं वहीं पे जो है देखने जाऊंगा। ये अपने जो है बनाया गया वैकेशंस का यहाँ आया, वैकेशंस यहाँ आ गया है। उसी प्रकार देखिए यहाँ 1 2 3 4। अब उसी प्रकार ये 4 हैं वर्ड, यहाँ 1 2 3 4। इसी से यहाँ पे वर्ड सार्थक वर्ड बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे है RIOUSCULY। तो इसको अभ्यास करेंगे तो इसको बनाएंगे तो इसको बन जाएगा क्यूरियसली। जैसे क्यूरियस से बना है तो क्यूरियसली ये बनता है। तो क्यूरियसली आई वाज वेटिंग। अब यहाँ देखिए हमने बनाया है आई वाज वेटिंग क्यूरियसली टू नो माई एग्ज़ाम रिजल्ट। इसका अर्थ क्या हो जाता है? क्यूरियसली का अर्थ क्या है? अब आई वाज वेटिंग यानी मैं इंतज़ार कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। क्यूरियसली उत्साहपूर्वक, क्यूरियसली का अर्थ है मैं कैसे इंतजार कर रहा था, उत्साहपूर्वक या उत्सुक था। कैसे उत्साहपूर्वक था? टू नो जानने को, माई एग्ज़ाम रिजल्ट अपने परीक्षा परिणाम, यानी मैं अपने परीक्षा परिणाम जानने का उत्साहपूर्वक इंतज़ार कर रहा था। इसका अर्थ हमने ये बना लिया और सेंटेंस बनाया। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे NETRSLY, तो इसको स्टर्नली। अब स्टर्नली का यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे तो माई फादर आस्क्ड मी स्टर्नली फॉर, यहाँ नीचे लिखे हैं द कंप्लीटेड होमवर्क। स्टर्नली का अर्थ क्या है? कठोरतापूर्वक। अब इसका अर्थ देखेंगे हम लोग तो आ जाएगा स्टर्नली का अर्थ कठोरतापूर्वक आ जाएगा। तो अब यहाँ देखें माई फादर आस्क्ड मी, मेरे पिताजी मुझसे कहे। स्टर्नली कैसे कहे? कठोरतापूर्वक कहे। मेरे पिताजी मुझसे कठोरतापूर्वक कहे। काहे के लिए कहे? तो फॉर द कंप्लीटेड होमवर्क, माने गृह कार्य पूरा करने के लिए कहे। पूरा से हिंदी देखेंगे तो मेरे पिताजी गृह कार्य पूरा करने के लिए कठोरतापूर्वक मुझे कहे। अब यहाँ देखेंगे ERGAE, तो इसको हम यहाँ पे सेंटेंस सार्थक सेंटेंस में प्रयुक्त यहाँ हुआ है, लेकिन इसको सार्थक शब्द हमारा क्या बनेगा, वर्ड क्या बनेगा? EAGER, ईगर। इसको पढ़ते हैं हम ईगर। अब इसका अर्थ देखेंगे ही इज ईगर टू विजिट द रेड फोर्ट। अब ही इज ईगर टू विजिट द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का अर्थ क्या है? किला से है। अब किला से तो है रेड फोर्ट का अर्थ, यानी ही इज ईगर टू विजिट द रेड फोर्ट। ईगर, ईगर का अर्थ है उत्साह से। जैसे वह लाल उत्सुक से है, वह लाल किला देखने को उत्सुक है। इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ FEROPSSNIO, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स पेशा, व्यवसाय। तो अब यहाँ हमने बनाया है माई प्रोफेशन इज टीचिंग। वास्तव में मेरा व्यवसाय क्या है? पढ़ाना। तो अब इसके बाद देखिए इधर आ जाता है, इसको हमको याद करना है। परीक्षा में आते भी हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। जैसे कॉल्ड आउट, इसको सभी लोग याद कर लीजिए। कॉल्ड आउट मीन्स आस्क समबॉडी टू कम,
इसको लर्न कीजिए। टेक अप मीन्स लर्न, सेटअप मीन्स टू स्टार्ट, गेट बैक मीन्स टू रिटर्न। अब इसका अर्थ देखेंगे तो कॉल्ड आउट का अर्थ यहाँ हो जा रहा है आस्क समबॉडी टू कम, यानी किसी को बुलाने के लिए कहना, कॉल्ड आउट का अर्थ है। और टेक अप का अर्थ क्या है? लर्न। टेक अप मीन्स सीखना, सेटअप मीन्स प्रारंभ करना, टू स्टार्ट, गेट बैक मीन्स टू रिटर्न, वापस जाना, वापस होना। अब इसी के अब हमको क्या करना है, यहाँ सेंटेंस बनाना है इसमें। अब इतना तो हम लोग जान गए, अब इसको सेंटेंस बनाना है। एक सेंटेंस राइटर ने बना रखा है, जैसे कॉल्ड आउट। अब कॉल्ड आउट का अर्थ यहाँ दे रखे हैं आस्क समबॉडी टू कम। अब यहाँ देखिए, तो दीपक्स फादर कॉल्ड आउट फॉर हिम, यानी दीपक के पिताजी उनके लिए बुलाए, बाहर बुलाए। तो अब यहाँ पे देखें टेकअप, तो टेकअप की अर्थ यहाँ लर्न है, सीखने से। तो आई टेक अप माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। फिर है सेटअप, सेटअप का अर्थ है टू स्टार्ट, यानी प्रारंभ करना। तो यहाँ ही विल सेट अप अ शॉप इन आगरा, यानी वह आगरा में एक दुकान प्रारंभ करेगा। अब ये किस टेंस में है? यह टेंस देखा जाए तो फ्यूचर इंडिफिनिट में है, विल लगा है ना, ही के साथ विल का प्रयोग होता है, तो यह करेगा। गेट बैक वापस होना, ये वापस आना। तो अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस में बनाया है आई एम वेटिंग फॉर माई फादर टू गेट बैक टू हाउस, माने मैं अपने पिताजी के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, टू गेट बैक वापस होने के लिए, हाउस घर, यानी मैं अपने पिताजी को घर वापस होने के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये हमारा आज यहाँ तक का हुआ। आप लोग अपने नोटबुक में इसे वीडियो देख करके आप प्रयोग करें और लर्न करें। धन्यवाद भैया बहन।